हाँ, तो कैसे हो? एक बार फिर से स्वागत है एक और आम सी शाम की एक और आम सी कहानी में। सच कहूँ तो एक लाइन में, एक ऐसी लाइन में जो दिल के बहुत पास है, जो लगता है दिल में कहीं कुछ चुभन सी है, एक बोझ सा है, जो सुकून भी देती है और जो दर्द भी देती है। वो एक खूबसूरत लाइन है ना कि मैं तेनू याद आवांगा। लगता है कि शायद एक ही तो सच है दोस्त इस कहानी का, इस लाइन का, जो हमेशा पीछे छूट जाता है। इतना पीछे कि उसकी याद इंसान की आंखों में आंसुओं की एक तस्वीर बनकर रह जाती है, ठहर जाती है, और इंसान का हाथ सिर्फ एक बेबसी थाम लेती है कि आज इस जिंदगी के मोड़ पर किस ओर जाना है, किस ओर है सुकून की तलाश, किस ओर सुकून है, किस ओर कोई अपना मिलेगा, किस ओर सुकून है, किस ओर कोई अपना मिलेगा, क्या पता। बस जैसे जसकीरत सिंह रांगी की जिंदगी का वह सबसे बड़ा सवाल वही तो है जो इस दुनिया में न जाने कितनी सिसकियों में छुपा बैठा है, जो बस सतेंद्र सरताज की आवाज में कितने लोगों की उस मन की लाचारी, बेबसी और खामोशी में गूंजता है, जो जसकीरत का मन उससे उसकी उंगली थाम कर पूछता है कि सानू सारियां बिसर गईयां राह, केड़े पासे चाहिए सजना। जसकीरत के सामने उसकी दुनिया है, उसकी माँ है, उसकी बहन है, उसका सब कुछ है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा है, क्या उस पल में कोई जसकीरत है भी? पता नहीं, क्योंकि हमजा को वो पीछे छोड़ चुका है। अपनी आंखों में सिर्फ एक उम्मीद लेकर आया था कि जब वो यहाँ आएगा और अपने परिवार को देखेगा तो शायद शायद उन्हें गले लगा ले, और जिन आंसुओं को जिंदगी भर रोक कर रखा, उन्हें कुछ देर तो इजाजत देगा रोने की, आजादी से बहने की। लेकिन वो नहीं समझ पा रहा कि वो है कौन। वो ना हमजा है न जसकीरत। वो अपनी माँ की ओर देखता है तो लगता है जैसे जैसे वो सब आगे बढ़ चुके हैं, कोई इंतजार में नहीं है, कोई भी नहीं। वो आगे बढ़ सकता था, फिर से जी सकता था, शायद इतने सवाल होते ही नहीं जितने वो खुद से कर बैठा। लेकिन जैसे उसे एक पल में कुछ था, उसकी खामोशी में जो उसे रोक रहा था, शायद वही एक सवाल कि मुझे तो हर राह हर रास्ता भूल चुका है, तो मैं लौटने की कोशिश करूं तो भी कैसे। हमें लगा कि शायद जिंदगी कुछ देर के लिए ठहर सकती तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन लेकिन नहीं हो सकता ये, हम जानते हैं। लेकिन अफसोस तो इसी चीज का है कि सब कुछ जानने के बाद भी कभी कभी लगता है कि अनजान होते तो बेहतर होता। जसकीरत ने उस एक लम्हे में एक ही फैसला लिया। उसने जो जैसा था उसे वैसे ही छोड़कर, खुद की उस बेबसी को समेट कर सब कुछ हमेशा के लिए पीछे छोड़ देना ही बेहतर समझा। मुझे इसकी असल वजह तो नहीं पता, लेकिन शायद समझ में आता है कि जब वो अपनी माँ को, अपनी बहन को देखकर उस एक लम्हे में मुस्कुराया, तो शायद वो जानता था कि ये आखिरी बार है। और यकीन मानिए, इस एक लम्हे में शायद एक चीज़ और भी तय हो गई कि इरफान खान साहब ने जब भी ये कहा था ना कि शायद अंत में सब कुछ जाने देने का नाम ही जिंदगी है, अब हम समझ सकते हैं कि जिंदगी यही है, जहां लौटने की सबसे ज्यादा उम्मीद हो वहां लौट ना पाना, जिस सुकून की जिंदगी भर तलाश हो वो आंखों के सामने हो, मगर फिर भी उसे गले से न लगा पाना। खैर, आज की कहानी बस यहीं तक। फिर मिलेंगे किसी और शाम के साथ, किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और राधे राधे।